अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुभानअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन सुभानअल्लाह। व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिराति उम्महातिल मुअमिनीन व अला अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन व अलैना मअहुम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार कायनाते गीती की अव्वलीन फसले बहार नबीए रोज़े शुमार सय्यिदे अबरारो अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत काने लाले करामत मादने जोदो हिकमत नय्यरे बुर्जे रिफ़ात अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत हमारे हुज़ूर जाने नूर शाफ़िए यौमुन नशूर अहमदे मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये मदरसा अरबिया निदाए रसूल की बहुत बड़ी कामयाबी और फिरोज बख्ती है कि 13 हुफ़ाज़े कुरान अपने सरों पर ताजे अज़मत सजाए हुए आपकी निगाहों के मेज़ के सामने मौजूद हैं। अज़ अव्वल ता आखिर ये जलसे पाक बनाम गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस निहायत ही कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ यहाँ तक पहुँचा।
बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें, बड़ी प्यारी प्यारी नातें अल्लाह अल्लाह आपने समात की और इश्क़ रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम कर अल्लाह अल्लाह दिल की गहराइयों में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत को बसाकर पढ़ने वाला मुनफरिद हिंदुस्तान का लबो लहजा, जिसे हम शायरे अहले सुन्नत सोहराब रज़ा कादरी के नाम से जानते हैं, वो भी यहीं मौजूद हैं, पढ़ने वाले एक पर एक, लेकिन इश्क की आवाज़ इश्क वाले ही समझते हैं। और आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि मदरसा अरबिया निदाए रसूल के छत्र छाया में आपको दीनों मिल्लत की बेहतरीन क़ियादत की जाती है। हमारे मोहतरम मुअज़्ज़म हाजी महमूद खान साहब, जो बड़े उलमा नवाज, बहुत ही नेक दिल और बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत वक्त उनके साथ गुजारने का आज मौका मिला। हज़रत हाफिज़ो कारी नौशाद साहब क़िबला, जो इस इदारे के लिए अपना खून पसीना यकजा करके और आज जो उन्होंने इस खेती को लहलहाता हुआ चमन की शक्ल में पेश किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदरसा अरबिया निदाए रसूल के तमाम मुआविनीन व अराकीन को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियात अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन बजाए सय्यिदुल मुरसलीन। मेरे दोस्तों, थोड़ी देर अगर आपने मोहब्बत से साथ दिया तो मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। इरशाद है। और मैं देख रहा हूं कि यकीनन ये ठाठे मारता हुआ मजमा इश्क वालों का मजमा है, अच्छे लोगों का मजमा है। तो थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, आज आपके सामने तबर्रुकाते शरीफा की मुक़द्दस ज़ियारत भी कराई जाएगी। अब आप भी शशो पंज में होंगे कि ये तबर्रुकात क्या क्या हैं, क्या चीज़ है, तबर्रुकात कहते किसे हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर से लेकर पांव तक नूरुन अला नूर बना के भेजा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर हैं कि उस नूर की हकीकत को समझना हो तो कसीदा-ए नूरिया पढ़ लो। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत ने पूरा एक कसीदा ही तहरीर फरमा दिया। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। ये कसीदा नूरिया पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। और इमाम अहमद रजा कैसे आशिक़े रसूल हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं, ये भी समझाने की जरूरत नहीं। सारी दुनिया जानती है कि आला हजरत कैसे आशिक़े रसूल हैं। मदीनतुर रसूल में गुंबदे खजरा के सामने कदीम जमाने में खजूर के 2 दरख्त थे जो गुंबदे खजरा की तरफ झुके हुए थे। खजूर के 2 पेड़ गुंबदे खजरा की जानिब झुके हुए थे। तो किसी शायर ने उसकी नक्शा कशी करते हुए शेर लिखा कि हाजिर हैं पेड़ यूं दरे वाला के सामने, अल्लाह अल्लाह मजनू हो जैसे खीमे लैला के सामने। अल्लाह अल्लाह। क्या बात है। किसी ने शेर लिखा। अब देखिए, या तो आप मुझको थोड़ी देर तकरीर कर लेने दीजिए मौलाना साहब, या आप लोग अपना मौलाना साहब
या अल्लाह दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दो पेड़ गुंबदे खजरा की जानिब झुके थे। शायर ने उसकी नक्शा कशी करते हुए लिखा, हाजिर है पेड़ यूं दरे वाला के सामने, मजनू हो जैसे खीमे लैला के सामने। आला हजरत की बारगाह में वो शेर लाया गया। आला हजरत उस वक्त हरमैन शरीफैन की जियारत के लिए सफर पे थे और वहां पहुंचे हुए थे। तो आला हजरत ने जैसे ही मिसरे सानी को देखा, आपके इश्क में जलाल आ गया। आपने फरमाया कि ये मजाल कैसे हो गई कि मेरे आका के दरे पाक को खीमे लैला से तशबीह तुमने दे दिया। अरे ये वो नबी हैं कि इन्हीं के सदक़े में कायनात की तमाम बहारें मौजूद हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। शायर कांपने लगा। जज्बाते रज़ा की असर आफरीनी को देखकर उसने कहा, दस्त बस्ता हुजूर इसकी इस्लाह फरमा दें। आला हजरत फरमाते हैं, पहला मिसरा तो ठीक है, हाजिर है पेड़ यूं दरे वाला के सामने। दूसरा मिसरा यूं कर लो, कुदसी हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। अल्लाह 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 अल्लाह। ए शायर, मेरे आका का ये रोजा, ये दरे पाक वो है जिस पर सुबह शाम 70,000 फरिश्ते आते हैं हाजिरी के लिए, और जिसे जिंदगी में एक बार मौका मिल जाता है फिर कभी उसे दूसरा चांस नसीब नहीं। ये वो दरे मुकद्दस है, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के, और बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। आला हजरत फरमाते हैं, बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अल्लाह अल्लाह। वो दरे पाक जिसकी शान ये है कि दरे रसूल का जर्रा भी आफताब को आंख दिखाता हुआ नजर आता है। दरे मुस्तफा पे जिसकी हाजिरी हो गई और जिसने दरे रसूल की जियारत कर ली, आका फरमाते हैं, वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये शान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आला हजरत का इश्क देखिए कि इश्क रसूल में आपने दुनिया को क्या पैगाम दिया। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अरे मोहब्बत रसूल ऐसी अजीम दौलत है,
आला हजरत फरमाते हैं मेरे इमाम अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी अलैहि रहमत व रिजवान से पूछा गया मसलके आला हजरत क्या है, तो आपने फरमाया कि आला हजरत ने अपने मसलक को 4 मिसरों में बयान फरमा दिया है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, लेकिन ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अल्लाह ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। देखो सहाबा अपने नबी से कितनी मोहब्बत फरमाते थे कि वजू का कतरा जमीन पे गिरने नहीं देते थे। एक एक कतरे वजू को अपने हाथों में लेकर कोई आंखों से लगाता, कोई अपने सर से मल लेता, कोई पेशानी पे मलता, कोई अपने सीने पे मलता। और खुदा की कसम हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि हुजूर के कतरे वजू में वो बरकत होती थी कि जिस बीमार को, जिस मरीज को लगा दिया जाता था अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता था। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हुजूर के लबहाए मुबारक लाजवाब, हुजूर के दंदाने मुबारक लाजवाब, हुजूर के नाखून हाय अकदस लाजवाब, सरकार के पाई मुबारक लाजवाब, हुजूर की जुबाने मुबारक लाजवाब, वो जुबान जिसको सब गुन की कुंजी कहें, वो जुबान जिसको सब गुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसकी नाफिज हुकूमत वो जुबान। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान में अल्लाह फरमाता है ए महबूब जो आप बोलते हैं वो आप नहीं, आपकी जुबान से आपका रब कलाम फरमाता है। अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप जो बोलते हैं वो आप नहीं, आपकी जुबान से आपका रब कलाम फरमाता है। और आपने जो हिजरत की रात कंकरियां काफिरों की तरफ फेंक दी वो आपने नहीं बल्कि आपके रब ने फेंकी। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे नबी ने कंकरियां काफिरों की तरफ फेंकी, लेकिन कुरान कहता है कि आपने नहीं, आपके रब ने फेंकी। हाथ मुस्तफा का है लेकिन फेंक रहा है खुदा। जुबान मुस्तफा की है लेकिन बोलता है खुदा। आला हजरत फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब गुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और इमामे अहले सुन्नत मेरे नबी के लबहाए मुबारक को गुले कुद्स की पत्तियों से तशबीह दे रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मुस्तफा के हाथ मुबारक, मेरे आका के हाथ वो हैं। आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं सर ताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल। सर ताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल। लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। और आला हजरत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना,
मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मेरे नबी के पसीने में अल्लाह ने वो खुशबू अता फरमाई है, वो खुशबू, वो इत्र बेज़ी अता फरमाई है कि पसीना मेरे मुस्तफा का इतना लाजवाब कि दुल्हन के जिस्म पे मल दिया जाए तो सिर्फ वही नहीं, बुखारी शरीफ उठाकर देखो, उसकी नस्लन बादा नस्लिन तमाम बच्चे खुशबूदार पैदा हो। ये मेरे नबी के पसीने की बरकत है। और आला हजरत फरमाते हैं कि दिल अपना तो शैदाई है उस नाखूने पाका। ये पांव का नाखून जब आप काटते हैं तो इसकी शक्ल चांद की तरह हो जाती है। आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत शायरी फरमाई, दिल अपना तो शैदा है उसी नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल। ऐ आसमान, तुम्हें इतराने की जरूरत नहीं है, अपने नए चांद पे घमंड करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो वही चांद काफी है जो मेरे नबी के पांव के नाखून का काटा हुआ है, तराशा हुआ है। ये आला हजरत की मोहब्बत है। जब इमाम अहमद रजा ने अपने महबूब से इतनी मोहब्बत की तो गुंबदे खजरा से आवाज आई, ऐ अहमद रजा, जा मैंने तुझे सुन्नियों के आंखों का तारा बना दिया। दुनिया ने कहा वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अब आज जो है कुछ दरीदा दहन आला हजरत की शान में गुस्ताखियां करते हैं। अभी अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पे मेरी हाजिरी हुई और दुनिया जानती है कि अजमेर में राफजियत गालिब है, लेकिन याद रखना मेरे सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हैं, नायबे रसूल फिल हिंद हैं। भारत की सरजमीन पर अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा ने भारत की सल्तनत का बादशाह बनाकर मेरे ख्वाजा को भारत में भेजा। इसीलिए जब गरीब नवाज को उठाने के लिए राजा के सिपाहियों ने आके कहा था कि यहाँ से बाबा चले जाओ, इसलिए कि यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं, तो सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया था कि तुम्हारा राजा ये चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन मदीने के राजा ने मुझे भारत की सल्तनत का राजा बना के भेजा है। मुझे मदीने के राजा ने भारत की सल्तनत का बादशाह बना के भेजा है। गरीब नवाज ने राजा के जिन ऊंटों को बिठा दिया था, तारीख शाहिद है कि पूरी मशीनरी राजा की उस पे काम कर गई, लेकिन उन ऊंटों को उठा नहीं सकी। मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी और वसूख के साथ कि जब राजा के ऊंटों को ख्वाजा ने बिठा दिया, उसे उठाने की ताकत किसी की नहीं हुई, तो जिन 35 करोड़ मुसलमानों को गरीब नवाज ने बसा दिया, किसकी मां ने दूध पिलाया कि मुसलमानों को हटा सके, भगा सके। तो ये हिंदुस्तान किसका है? ख्वाजा का। हिंदुस्तान किसका है? ख्वाजा का। दयारे हिंद की बख्शी नबी ने उनको सुल्तानी, यहाँ जो है मुईनुद्दीन चिश्ती की अता से है। करम हिंदी मुसलमानों पे है सारे बुजुर्गों का, वक़ारे सुन्नियत बाकी मगर अहमद रजा से है। वक़ारे सुन्नियत बाकी मगर अहमद रजा से है। आला हजरत ने गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी मोहब्बत के साथ हाजिरी दी है, और हाजिरी का अंदाज भी इतना निराला है कि आला हजरत जब बरेली शरीफ से चले,
सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। तो मेरे दोस्तों, दिल्ली से फुलेरा जंक्शन पे गाड़ी रोकी, आला हजरत अपने तमाम मुरीदों के साथ वहां नमाजे मगरिब अदा फरमाने लगे। नमाजे मगरिब, और उधर ट्रेन ने सीटी दे दी। अब ट्रेन चलने के लिए खड़ी है, लेकिन आला हजरत ने पहले ही अपने मुरीदों से फरमा दिया था कि बिल्कुल इत्मीनान से नमाज अदा करना। सब नमाज अदा करते रहे और गाड़ी को ड्राइवर आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उसे पीछे किया जाता था तो ट्रेन पीछे होने लगती थी। इंजन को डब्बों से हटाकर काटकर जब चलाया जाता था तो इंजन चलने लगता था, लेकिन जब डब्बों के साथ जोड़ के चलाया जाता था तो इंजन चलने का नाम नहीं लेता था। सब परेशान थे और वहाँ स्टेशन मास्टर जो था वो पक्का अंग्रेज था, उसका नाम रॉबर्ट साहब था। मेरे दोस्तों, लोग दौड़े हुए गए रॉबर्ट साहब के पास, कहा ऐसी ऐसी बात है। वो भी बहुत कोशिश करके थक गया, लेकिन ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। उधर देखिए एक मुसलमान था जो उस स्टेशन पे काम कर रहा था। उसने देखा, कहा कि रॉबर्ट साहब, ये ट्रेन इसलिए नहीं चल रही है कि ये हजरत नमाज अदा फरमा रहे हैं, ये कोई आम नहीं है, ये जरूर अल्लाह के नेक और खास बंदे हैं। उसने कहा कि ठीक है, नमाज अदा कर लेने दो। नमाज अदा फरमाकर जब मेरे इमाम ने अपना कदम उस ट्रेन पे रखा, फौरन ट्रेन चलने लगी। कह दो सुभान अल्लाह। और जब ट्रेन चली तो वो अंग्रेज अफसर जो था उसके दिल की दुनिया बदल गई। ट्रेन चली कहाँ? आला हजरत अजमेर शरीफ पहुंचे। अजमेर शरीफ जब इमामे अहले सुन्नत पहुंचे, वहां सरकारे गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी दी। उस जमाने में दरगाहे हुजूर गरीब नवाज के मुजाबिर आला हजरत के खलीफा और मुरीद थे, जिनका नाम हजरत सैयद अली हुसैन था। अली हुसैन, सैयद अली हुसैन था। उन्होंने आला हजरत की उस हाजिरी का बड़ा खूबसूरत तस्करा अपनी किताबों में किया है। अब देखो, आला हजरत शाहजहानी मस्जिद में गरीब नवाज की अजमत बयान फरमा रहे थे। इधर ये अंग्रेज अफसर अपनी पूरी टीम को, अपने पूरे खानदान को लेकर अजमेर शरीफ का सफर किया और शाहजहानी मस्जिद में जाकर कहा कि हुजूर, जिस रोज से वो वाकया पेश आया है, उस रोज से मेरे दिल की दुनिया उथल पुथल हो गई है। मुझे रातों को नींद नहीं आती। मुझे कलमा पढ़ाकर और मेरे सारे घर वालों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सरकार गरीब नवाज के रोजे पर इमामे अहले सुन्नत ने उन्हें इस्लाम का जामे जम पिलाया और उनका नाम अब्दुल कादिर रखा। इस्लामी नाम अब्दुल कादिर रखा। गोया के आला हजरत को सरकारे गौसियत माब से बेपनाह मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आला हजरत फरमाते हैं, या गौसे आजम, आपके दर के कुत्ते का ये मकाम है कि अगर कुत्ता शेर से भिड़ जाए तो आपके दर का कुत्ता शेर को भी दो टुकड़े में फाड़ डाले। आला हजरत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है और मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा सुन करके बिल्कुल सुन हो चुके हैं। और मेरी आदत नहीं है कि किसी को जबरदस्ती मुसल्लत होकर सुनाना। इंसान को दवा की खुराक उतनी ही देनी चाहिए जितनी वो हजम कर सके। क्या बात है? ज्यादा मैं 3-3, 4-4 घंटे तकरीर करने वाला आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं कि लोगों की आंखें तो खुली हुई हैं लेकिन दिल बिल्कुल सो रहा है। इसलिए
इसलिए जो है इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी ने वफा किया तो मैं सुनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ जो तबर्रुकाते शरीफा हैं इन्हीं के ज़िम्न में ये तमहीदी कुछ कलिमात मैंने आपके सामने पेश कर दिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक शरीफ, और मुँह मुबारक की क्या अजमत है। सिद्दीक अकबर खलीफे आजम हजरते अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो दरबारे रिसालत में हाजिर हुए। सिद्दीक अकबर जिनके बारे में उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, बयां कोई करे क्या मर्तबा सिद्दीक अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। इतनी अजीम शख्सियत और शानो अजमत के मालिक सैयदुना सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि आसमान पर जितने सितारे हैं उनके बराबर उम्र की नेकियां हैं। तो सैयदा आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हजरते अबू बकर की नेकियां कितनी हैं? कहा कि उमर की जिंदगी की सारी नेकियों को एक तराजू पे डाल दो तो अबू बकर की जिंदगी की एक नेकी के बराबर उमर की जिंदगी की सारी नेकियां नहीं हो सकती। इतनी बड़ी शानो अजमत के मालिक हजरते अबू बकर दरबारे रिसालत में हाजिर हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर में सोया हुआ था तो मेरे घर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर, तूने अपने घर में कुछ रखा है? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आपका मुँह मुबारक शरीफ सजा के रखा है। मेरे आका फरमाते हैं उसी मुँह मुबारक के इर्द गिर्द फरिश्ते आकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये शान है मुँह मुबारक की। अब देखिए सहाबी रसूल हैं हजरत खालिद बिन वलीद। जी हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी अज़मत के मालिक, और जिस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद ने कदम रख दिया उस जंग को फतह होना ही होना था। इसलिए कि हजरत खालिद बिन वलीद का ईमानो अकीदा देखो, एक जंग का मामला था, बड़ी घमासान की लड़ाई हो रही थी लश्करे इस्लाम और लश्करे कुफ्र के दरमियान। इतने में हजरत खालिद बिन वलीद की कुलाहे मुबारक, उनकी टोपी शरीफ कहीं खो गई। वो जंग के मामलात को छोड़कर टोपी की तलाश में लग गए। टोपी तलाश करने लगे। अपनी टोपी को उन्होंने तलाश किया और सर पे रखा और जंग को फतह कर लिया। तो बाद में इस्लामी लश्कर के लोगों ने पूछा कि ए हजरत खालिद बिन वलीद, आप लश्कर के कमांडर, आप लश्कर के जर्नील, आप इतने अक्लमंद इंसान, आप ऐन लड़ाई के आलम में अपनी टोपी को क्यों तलाश कर रहे थे? लड़ाई के बाद, जंग के बाद भी तो टोपी तलाश की जा सकती थी। तो तड़प के हजरत खालिद बिन वलीद के ईमान ने कहा कि ऐ सवाल करने वाले, ये टोपी कोई आम टोपी नहीं है, ये वो टोपी है जिसके अंदर मैंने सरकार का मुँह मुबारक शरीफ सजा के रखा है, और जंगों में जो हमें फतहो कामरानी नसीब होती है ये ताकत के बलबूते पर नहीं, हुजूर के मुँह मुबारक की बरकत से हासिल होती है। सुभान अल्लाह। तो मुँह मुबारक शरीफ की ये अजमत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखिए हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिन्हें सहाबी रसूल भी कहा जाता है, खालुल मोमिनीन भी कहा जाता है। जिस तरीके से अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन हैं, मोमिनों की माएँ, उसी तरीके से हजरत अमीर मुआविया खालुल मोमिनीन हैं, मोमिनों के मामों और हुजूर के हकीकी साले और कातिबे वही। कुरान अजीम की किताबत भी हजरत अमीर मुआविया ने फरमाई।
अहले सुन्नत का नाम बदनाम करने के लिए एक शैतानी जमाअत बनामे अहले सुन्नत ऐसी भी पैदा हो गई है जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करती है और हजरत अमीर मुआविया को मुआज़ल्ला तरह तरह से तानो तशनीह का शिकार करती है, जैसे कि राफिजी लोगों की आदत है। लेकिन हजरत अमीर मुआविया की शान में, उनकी अजमत में इस कदर रिवायतें मौजूद हैं कि ईमान ताज़ा हो जाए। तो हजरत अमीर मुआविया ने बमकामे दमिश्क यानी दमिश्क की सरजमीन पर जब आप मरज़े लक़वा में मुब्तला हुए तो आपने अपने नाखलफ बेटे यजीद पलीद को बुलाया और कहा कि ऐ यजीद, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं थोड़ी साअत का मेहमान हूँ, इसलिए ऐ यजीद, मैं जो तुम्हें वसीयत करता हूँ, जिसे तारीख तिबरी शरीफ ने अपने अंदर नकल किया है, बड़ी तारीख की मोतबर किताब है। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि मेरे पास हुजूर के नाखून हाय अक़दस के कतरन मौजूद हैं, सरकार के नाखूनों के कतरन मौजूद हैं, और मेरे पास हुजूर की तहबंद शरीफ, हुजूर की लुंगी मुबारक मौजूद है, और मेरे पास हुजूर का मुँह मुबारक शरीफ मौजूद है। लिहाजा जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे हुजूर की लुंगी शरीफ में कफन दे देना और मेरे सीने पर हुजूर के नाखूने मुबारक के कतरन डाल देना, मेरी पेशानी पर हुजूर का मुँह मुबारक शरीफ रख देना और मुझे मेरे माबूदे हकीकी के हवाले कर देना। खुदा की कसम, मुझे अपने रब की रहमत से मुकम्मल उम्मीद है कि इन मुकद्दस तबर्रुकात की बरकत से वो मुझे जन्नत अता फरमा देगा। देखिए सहाबिये रसूल हैं, ईमान कितना मजबूत है, नमाजें अदा फरमा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के पीछे, इमामुल अंबिया के पीछे नमाजें अदा फरमाने वाले सहाबा, वो सहाबिये रसूल जिन्हें हुजूर की सोहबते बाबरकत में जगह मिली, हुजूर के साथ शबो रोज गुजारने का मौका मिला, हुजूर की मईयत में सफर करने का मौका नसीब हुआ, ऐसे खुशनसीब सहाबा और सहाबी की तारीफ ही यही है जो ईमान की हालत में हुजूर का दीदार करे और ईमान की हालत में ही दुनिया से चला जाए। खात्मा बिल खैर। तो मेरे दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया उन खुशनसीब सहाबा में से हैं। आपने यजीद से कहा कि इन्हीं तबर्रुकात की बरकत से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा। मुँह मुबारक शरीफ की अजमत में अगर खाली बयान करूं तो घंटों इसी में निकल जाएंगे। और दूसरा तबर्रुक क्या है, ये कॉन्फ्रेंस आप जान रहे हैं किस नाम से है? गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बड़े पीर, रोशन जमीर, गौसे समादानी, पीरे लाफानी, कुतबे रब्बानी, दिंदीले नूरानी, शहबाजे लामकानी, सनदे हक्कानी, इनामे जस्तानी, महबूबे सुबहानी, हुजूर सैयदना मुहियुद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े पीर को कौन नहीं जानता? बड़े पीर का भी मुँह मुबारक शरीफ मौजूद है, उसकी भी जियारत आप लोगों को कराई जाएगी। अब ज्यादा तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रोज़े अनवर, वो तुरबते पाक जिससे हुजूर का जिस्मे नाज़नी टच है, मिला हुआ है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि वो मिट्टी अर्शे आजम से भी अफजल है, वो मिट्टी अर्शे आजम से भी अफजल है। साहिबे मदारिजुन नबुव्वा हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो मिट्टी अर्शे आजम से भी अफजल है जिस मिट्टी से हुजूर का जिसमें नाज़नी लगा हुआ है। तो गुंबदे खजरा के अंदर सरकार की तुरबते अनवर की मिट्टी शरीफ भी मौजूद है, उसकी जियारत भी आप लोगों को कराई जाएगी, जिसके बारे में उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं
मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना, सुभान अल्लाह, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। और मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। तो हजरत उस्मान गनी की तुरबते पाक की खाके पाक भी मौजूद है, उसकी जियारत भी इंशाअल्लाह कराई जाएगी। याद रखिएगा, मुकद्दस चीजों के वसीले से बरकतें हासिल होती हैं, फयूज हासिल होते हैं। और इसका सबूत अहादीस की बहुत सी किताबों में है, बिलखुसूस बुखारी शरीफ में। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि एक बार बारिश नहीं हो रही थी तो हमने हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़ के उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कहा कि परवरदिगार अपने महबूब के चचा के वसीले से बारिश नाजिल फरमा। तो फौरन झमाझम नूर की बारिश होने लगी। वसीला बहुत बड़ी चीज है, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। ये मुकद्दस तबर्रुकात हमारे मुहिब्बो मुकर्रम करम फरमा फहीम भाई के जरिए उन्होंने मुझसे कहा था कि हुजूर तबर्रुकात भी आप अपने साथ लेते आएंगे। मैं ये चंद तबर्रुकात लेकर के आया और इसकी जियारत वो खुशनसीब मुसलमान करेंगे जो अपने दिल में अपने महबूब अपने नबी की मोहब्बत सजा के रखते हैं और जिन्हें हुजूर की हर चीज से मोहब्बत है। अब जाहिर सी बात है कि मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि इंसान जिससे मोहब्बत सच्ची मोहब्बत करता है, क्योंकि ये मोहब्बत कोई दुनियावी नहीं है, इश्के मजाजी नहीं, इश्के हकीकी है। अल्लाह रसूल की मोहब्बत इश्के हकीकी है। इश्के हकीकी तो ऐसी चीज है, इतनी प्यारी चीज है कि कभी मेरे ज़हन में एक शेर आया था कि मुसलमान ये सबूते जज्बे ईमान दे देंगे, नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे। नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे। तो उन तबर्रुकात की जियारत भी आप हजरात को कराई जाएगी। आप लोगों को एहसानमंद होना चाहिए। मदरसा अरबिया निदाए रसूल की कमेटी के अफराद का और बिलखुसूस कारी नौशाद साहब का, जिन्होंने बड़ी मेहनतों मशक्कत के बाद इस इदारे को सींचा, सारी जिम्मेदारी उसने खूबी के साथ अदा की और ये 13 चमकते दमकते सितारे आपके सामने पेश कर दिए। और बहुत खुशनसीब है यहाँ अतराफो जवानिब मज़ाफ़ातो नवाहियात के लोग जो इस इदारे की भरपूर इमदाद करते हैं और इसका ताआवुन करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में कामयाबो कामरान फरमाए। वक्त है नहीं कि कुछ आपको सुनाऊं या मैं बोलने का मूड बनाऊं। अभी तो मेरी तकरीर हुई ही नहीं, तमहीद में ही बातें खत्म हो गई, वक्त भी नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप हजरात को तबर्रुकात शरीफा की जियारत कराई जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल अदब को मलहूज़े खातिर रखकर, ये नहीं कि धक्कम धुक्का या इज़्दिहामे कसीरा में जो है आप परेशान हो खुद भी और इसकी बेअदबी हो। बिल्कुल अदब के दायरे में लाइन लगाकर एक एक आदमी देखता जाएगा, दुरूद पाक पढ़ता जाएगा और अपने दिल में जो भी नेक जायज मुरादें हैं वो पेश करता जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से कबूल फरमा लेगा। वो रहमानो रहीम है, गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, सत्तारुल ग़ुयूब है। अल्लाह आप पर, हम पर, तमाम मोमिनों पर 70 माओं से भी ज़्यादा मेहरबान है। वो आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा, आपकी परेशानियों को दूर फरमाएगा।